हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 19 सेक्शन 21, जिसमें निहित हित सेक्शन 19 में निहित हित को बताया गया है और सेक्शन 21 में समाश्रित हित को बताया गया है। और निहित हित तथा समाश्रित हित में क्या अंतर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पेपर में पूछे जाते ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। निहित हित है क्या, जिसको सेक्शन 19 में बताया गया है। जब किसी संपत्ति के अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई हित उत्पन्न किया जाता है लेकिन समय नहीं बताया जाता कि वह कब प्रभावी होगा, या समय निश्चित कर दिया जाता है, या ऐसे हित का मिलना किसी ऐसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है जिसका घटना निश्चित है, तो ऐसा हित निहित हित कहलाता है। इसमें एक बात है, सुंदर बीवी बनाम लाल राजेंद्र नारायण सिंह, जो 1925 में ये केस घटा था कि निहित हित की सृष्टि होने पर अंतरक का जो स्वामित्व है वो अंतरीति को अंतरित हो जाता है, यद्यपि संपत्ति का उपभोग रोका गया हो। निहित हित क्या है? जब किसी संपत्ति के अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई हित उत्पन्न किया जाता है, मतलब कोई संपत्ति है उसे किसी व्यक्ति के पक्ष में वो संपत्ति दे दिया जाता है, लेकिन समय नहीं बताया जाता कि वह जो अंतरण किया है वो कब से प्रभावी होगा। यह कभी कभी क्या होता है, समय भी बता दिया जाता है। या ऐसे हित का मिलना किसी ऐसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है जिसका घटित होना निश्चित होता है, तो ऐसा हित निहित हित कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो ए है बी को बोलता है कि हम तुम्हें 100 रुपये देंगे, लेकिन जिसका जो हम 100 रुपये देंगे वो ए की मृत्यु के बाद उसका भुगतान किया जाएगा। मृत्यु तो निश्चित है, वो तो घटना तो घटित होना ही है। तो ए की अगर मृत्यु हो जाती है जिसके बाद जो भुगतान 100 रुपये देने का ए बोला था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें 100 रुपये मिलेगा, वो 100 रुपये जो है वो बी में हित जो है वो निहित माना जाएगा। यदि बी की भी मृत्यु जो है वो ए के पहले अगर हो जाती है तो 100 रुपये जो है वो बी के उत्तराधिकारी को मिल जाएगा। निहित हित की प्रकृति क्या है? निहित हित की यह प्रकृति होती है कि यह तत्काल अधिकार प्रदान करता है। जैसे ही संपत्ति का अंतरण हुआ वैसे ही उसमें जो हित है वो निहित हो जाएगा, उसे तत्काल अधिकार मिल जाएगा। अतः यदि अंतरीति की मृत्यु, जो अंतरीति है जिसे संपत्ति दी जा रही है, उसकी मृत्यु कब्जा प्राप्त करने के पहले ही हो जाती है तो निहित हित विफल नहीं होता है, बल्कि उसके उत्तराधिकारी को मिल जाता। मतलब जिसे संपत्ति दी जा रही है, अगर उसकी मृत्यु उस संपत्ति में कब्जा प्राप्त करने के पहले ही अगर हो जाती है तो निहित हित होगा, लेकिन उसके उत्तराधिकारी को होगा। आवश्यक तत्व क्या है? संपत्ति अंतरण के साथ कोई निश्चित हित किसी व्यक्ति के पक्ष में सृष्ट किया गया हो। जो संपत्ति अंतरण है के साथ कोई निश्चित हित, मतलब वो जो हित वो दे रहा है वो निश्चित होना चाहिए और किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो। दूसरा आवश्यक तत्व है कि इस प्रकार का हित किस समय प्रभावी होगा, यह बिना स्पष्ट किए सृष्ट होना चाहिए। इस प्रकार का हित तत्काल सृष्ट होगा और इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तीसरा है, हित का मिलना किसी ऐसी घटना पर आधारित हो जिसका घटना निश्चित होना चाहिए। आवश्यक तत्व में क्या था कि संपत्ति अंतरण का साथ कोई निश्चित हित किसी व्यक्ति के पक्ष में हो, ठीक है। दूसरा है कि जो समय होगा वो कब प्रभावी होगा, यह बिना स्पष्ट हुए सृष्ट होना चाहिए। तीसरा था कि जो हित है वो घटना के होने के आधार पर निहित किया जाना चाहिए जिस घटना का घटित होना निश्चित है। निहित हित के प्रकार है कब्जा सहित निहित हित और कब्जा रहित निहित हित।
निहित हित जो है वो निश्चित होता है। यदि अंतरण की हुई संपत्ति का कब्जा या अधिपत्य प्राप्त करने के पूर्व अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो निहित हित विफल नहीं होगा, बल्कि उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होगा। निहित हित का अंतरण एवं विभाजन भी हो सकता है। ठीक है, निहित हित समझ में आ गया होगा, जिसको सेक्शन 19 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में अगर हित उत्पन्न किया जा रहा है, संपत्ति उसे दी जा रही है, लेकिन उसे समय नहीं बताया जाएगा कि वह हित उसे कब प्रभावी होगा, या समय अगर बता भी दिया जाता है, या ऐसे हित का मिलना किसी ऐसी घटना पर निश्चित है कि ऐसा घटना निश्चित होगा, घटित होना निश्चित है, तो ऐसा हित निहित हित कहलाएगा। आवश्यक तत्व में था कि वो जो निश्चित हित है वो किसी व्यक्ति में सृष्ट होना चाहिए और समय नहीं बताया गया हो, और ऐसी घटना के घटित होने पर आधारित हो जिसका घटित होना निश्चित है। समाश्रित हित धारा 21 में बताया गया सेक्शन 21 में कि जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर या न होने पर प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति में समाश्रित हित अर्जित करता है। ऐसा हित पूर्व कथित दशा में उस घटना के घटित होने पर और पश्चात कथित दशा में उस घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर निहित हित हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, कोई संपत्ति जो है वो अ को इस शर्त पर अंतरित की गई है कि अ विवाह कर ले। ठीक है, अ का विवाह हो जाने के बाद ब का जो हित है वो निहित हो जाएगा, और अगर बिना विवाह किए ही यदि अ की मृत्यु हो जाती है तो ब का जो समाश्रित हित है वो शून्य हो जाएगा। समाश्रित हित होता है कि जो व्यक्ति के पक्ष में हित दिया जा रहा है वो अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर प्रभावी होने के लिए ही उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति में समाश्रित हित अर्जित करता है। मतलब घटना के घटने पर ही समाश्रित हित प्रभावी होगा। वो घटना क्या होना चाहिए? अनिश्चित होना चाहिए। मतलब जो घटना निर्धारित की गई है, निर्धारित अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही समाश्रित हित प्रभावी होता है। यदि कोई निर्धारित घटना अगर नहीं घटती है और उल्लिखित शर्तें जो है वो अगर नहीं पूरा किया गया है तो वो समाश्रित हित ही रहेगा। अगर वो पूरा कर दिया गया है तो वो समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाएगा। इसके आवश्यक तत्व को समझते हैं कि किसी निर्धारित अनिश्चित घटना के घटने पर ही समाश्रित हित प्रभावी होगा। अनिश्चित घटना मतलब उसका घटना निश्चित नहीं था कि वो घटेगा, लेकिन वो घट गया है तो समाश्रित हित प्रभावी हो जाएगा। यदि कोई निर्धारित घटना न घटे अथवा जो शर्त उल्लिखित की गई है नहीं पूरा अगर किया जाता है तब तक समाश्रित हित ही रहता है। तीसरा है, जैसे ही निर्धारित घटना घट जाएगी और अंतरण में दी हुई उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती है वैसे ही समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। निहित हित और समाश्रित हित में अंतर क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी। निहित हित क्या है? अंतरित संपत्ति के पाते ही निहित हित प्राप्त कर लेता है। मतलब निहित हित जो है वो तत्काल सृष्ट हो जाता है। जैसे ही संपत्ति अंतरिति के पास पहुंचता है वैसे ही उसमें हित उसका निहित हो जाता है। दूसरा है, निहित हित का अंतरण किया जा सकता है। मतलब उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा, उत्तराधिकारी दूसरे को भी दे सकता है, तो उसका अंतरण किया जा सकता है। निहित हित जो है वो वंशानुगत होता है, वंश बाय वंश चलता जाता है। निहित हित को कुक्र किया जा सकता है। इसमें कब्जा पाने से पहले अंतरिति की मृत्यु से विफलता नहीं होती है, बल्कि उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती है। यह उत्तराधिकार योग्य होता है। निहित हित समाश्रित हित में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन समाश्रित हित जो है वो निहित हित में परिवर्तित हो जाएगा। निहित हित में क्या था? अंतरिति को तुरंत ही मतलब संपत्ति जो है उसमें निहित हो जाएगी। यह उत्तराधिकार योग्य होता है, यह वंशानुगत होता है,
इसको निहित हित को कुक्र किया जा सकता है। निहित हित समाश्रित हित में परिवर्तित नहीं होगा। इसमें कब्जा पाने से पहले अंतरिति की मृत्यु से यह विफल नहीं होगा। मतलब जो अंतरक है वो अंतरिति को संपत्ति दे रहा है और उस संपत्ति पर कब्जा पाने से पहले ही अगर अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो वो कब्जा उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगा। समाश्रित हित में क्या था कि समाश्रित हित किसी घटना पर जो हो भी सकती है और नहीं भी पर आश्रित होता है। समाश्रित हित अंतरण योग्य नहीं होता है, यह वंशानुगत भी नहीं होता। समाश्रित अगर अनिश्चित घटना अगर घट गई है, ठीक है, तो वो जो समाश्रित हित अर्जित करने वाला था, जो हित अर्जित करने वाला था अंतरिति, वो उसे नहीं मिलेगा, बल्कि जो अंतरक था उसके पास चला जाएगा। यह वंशानुगत नहीं हो सकता, इसको कुक्र भी नहीं किया जा सकता है। और इसमें कब्जा पाने से पहले अगर अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो यह समाश्रित हित जो है वो विफल हो जाता है। उत्तराधिकार संभावना पर आश्रित होता है। समाश्रित हित जो है वो निहित हित में परिवर्तित हो सकता है। निहित हित और समाश्रित हित में अंतर क्या था कि निहित हित में क्या है, तत्काल सृष्ट हो जाता है हित, और यह वंशानुगत होता है, उत्तराधिकार योग्य होता है। इसमें कब्जा पाने से पहले अगर अंतरिति की मृत्यु होती है तो यह निहित हित विफल नहीं होता है, इसको कुक्र भी किया जा सकता है। निहित हित समाश्रित हित में परिवर्तित नहीं होगा। और समाश्रित हित में क्या था कि किसी घटना जो हो सकती है और नहीं भी, उस पर आधारित होता है समाश्रित हित, और यह वंशानुगत नहीं होता है। समाश्रित हित को कुक्र नहीं किया जा सकता है। समाश्रित हित संभावना पर आधारित, उत्तराधिकार संभावना पर आश्रित होता है। समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो सकता है, और यदि उसकी अंतरिति की मृत्यु कब्जा प्राप्त करने से पहले हो जाती है तो समाश्रित हित जो है वो विफल हो जाता है, हित जो है विफल हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।